सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण किसे कहते हैं? आप हम सब सभी कल्याण के लिए कहीं ना कोई प्रयास कर रहे हैं। सबको कल्याण चाहिए। बचपन, युवानी, वृद्धावस्था, लेकिन चाहिए कल्याण। बड़ों ने सिखाया कल्याण वस्तु तुम्हारा कल्याण हो, और हम कल्याण 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 किसी सुख की चाह में बढ़ते चले गए, आनंद होता चला गया। धर्मराज कहते हैं सावित्री, वेदो खिलो धर्म मूलक। वेद धर्म की उत्पत्ति करते हैं और समस्त धर्मों का मूल वेद है। समस्त धर्मों का अर्थात हम जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो जीते हैं वो भी धर्म है, और हर धर्म का मूल जो है वो वेद है। मूल तो वेद है, लेकिन आप जीते कैसे हैं, आप एक्टिंग कैसे करते हैं, आप कार्य कैसे करते हैं, ये आपके बुद्धि और विवेक की जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। और वेद जो है वो भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं, ये पहले हम जान चुके हैं। जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो भगवान जब श्वास लेते हैं तो उनके नाक से जो सांस निकलती है उनसे वेद भगवान प्रकट होते हैं, श्वास से। अब दूसरी ओर देखिए, नारायण के स्वरूप की बड़ी सुंदरता बहुत बारीकी से देखें कि नारायण जब सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं, तब वेद तैयार हो रहे हैं, वेद प्रकट हो रहे हैं जब नारायण सो रहे हैं तब भी। तो कहने का मतलब दिखने के लिए तो नारायण सो रहे हैं, लेकिन नारायण तो जाग रहे हैं। क्योंकि वास्तव में अगर नारायण एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी सो गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिसके हाथ में रिमोट है, अगर उसको झपकी आ जाए कुछ भी नहीं बचेगा। जाही सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पह का कौतुक भारी। तुलसी कह रहे हैं नारायण योग निद्रा में होते हैं तभी श्वासों से वेद की उत्पत्ति होती है, और लिखा है कि वेदों के अनुसार जो जीवन जीता है उसको परम तत्व मिलता है। मैं बार बार वेदों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आप अगर उनके निकट जाएंगे तो आपको वहां आप खड़े मिलेंगे, वो आपका आईना है। वेद जीना सिखा रहे हैं, वेद करना सिखा रहे हैं, वेद ब्रह्म को कैसे पाया जाए ये सिखा रहे हैं। कोई नहीं सिखा रहा, वेद सिखाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें तीन चीजों पर बिलीव नहीं होगा तब तक हम इस वेद को और उस परम तत्व को नहीं जान पाएंगे। ना वेद समझ में आएंगे, न धर्म समझ में आएगा, न सत्संग समझ में आएगा, न मंदिर समझ में आएगा, न भगवान समझ में आएगा, न ब्राह्मण समझ में आएंगे, न संत समझ में आएंगे, न साधु समझ में आएंगे, न सन्यासी समझ में आएंगे, न कुंभ समझ में आएगा, न मेला समझ में आएगा, न नदियों की पवित्रता समझ में आएगी, न पेड़ों की पूजा समझ में आएगी, न पर्वतों का पूजन समझ में आएगा। कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तीन काम अगर नहीं करे तो ये नहीं आएगा। कौन से तीन काम जो व्यक्ति को करना चाहिए? पहला नरक, दूसरा स्वर्ग। नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म, ये तीन चीजों पे जिसका बिलीफ नहीं होगा, जिसका विश्वास नहीं होगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर हमें यह समझ आ जाए कि अगला जन्म मिलेगा तो एक दिमाग में भय होगा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भाई, हमें अगला जन्म लेना है। अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, हमें नरक के बारे में मालूम है, तो हम कहेंगे अरे अरे ये पाप ना कर दिए, गलती ना हो जाए हमसे, पाप ना हो जाए हमसे। क्यों? इसके वजह से ये दंड मिलता है।
हमें ये समझ में आ जाए ये कार्य करना चाहिए, इसके वजह से स्वर्ग मिलता है। और मुझे लगता है समाज में सिर्फ इन चीजों की कमी है। और हकीकत तो यह है कि भय बिन होत न प्रीत। भय जरूरी है। मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। इस तरह का कार्य करने से परिणाम ये होता है, जैसे वकील साहब को मालूम होता है, जज साहब को मालूम होता है कि इस तरह का कर्म करने से ये धारा लगेगी और जेल चला जाएंगे, होता है ना, उनको सब मालूम होता है। पुलिस को मालूम होता है। डॉक्टर को मालूम होता है उसके कर्म में कौन सी चीज देने से क्या हो जाएगा। ऐसे ही धर्म में आपके साथ जो धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं, उन्हें मालूम है कि आप कौन सा अच्छा कर्म करें जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, कौन सा कर्म आप न करें।